टाइम मुझे मौका दिया, इस काबिल समझा सर, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार सारे लीडर्स को मैं अपने तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपने समय समय को समझते हुए बिल्कुल इस ज़ूम ऐप पे अपना टाइम को निकाल के आप लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जिन्होंने मेरी हाथ पकड़ी है और आज इनके ही नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। हमेशा जो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे प्रदीप वर्मा सर जो भी बोलते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है कि सर जो भी बोले हैं आज तक मैंने जो भी किया है, उससे मेरी सफलता 100% निश्चित हो गई है। और मुझे अपना लक्ष्य जो सामने अभी नहीं दिख रहा था, अंधेरा हो गया था, वो अभी सामने मुझे लक्ष्य दिखना शुरू हो गया है। नो डाउट मैं जो भी मैं टारगेट लिया हूँ उस टारगेट पे मैं 100% अपने आप को खड़ा उतारना चाहता हूँ, इसलिए लगातार अपना निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे महागुरु और हमारे गुरु मेंटर जो हैं हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर अपने हाथ रख दिए हैं। इससे काम मेरा बहुत आसान हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी अगर अपने बिजनेस में आपको लग रहा है कि हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो नो डाउट ये चीज दिमाग से पहले तो निकाल दीजिए। ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इतना इजी है बॉस कि कोई भी कर सकता है, यानी कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी कर सकता है। प्लीज आप लोग अपने अंदर की प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा को ऊपर निकालिए और अपने एक मेंटर और अपने आप को किसी के हवाले कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप किसी अपने अपलाइन के हवाले अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक उनके बातों को, उनके कहे हुए चीजों को जब तक आप नहीं मानते, जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक इस बिजनेस में कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो लीडर वहां से गुजर चुके हैं और हर परेशानियों को समझ चुके हैं। इसलिए वही चीज आपको बताएंगे जहां से आपको सहूलियत हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं जानता हूँ, बहुत पहले भी मैं ये काम करता था, मैं भी काम करता था, लेकिन जब से मेरी गाइडलाइन प्रॉपर ढंग से मिलना शुरू हुआ, तब से लग रहा है कि काम बहुत ही आसान हो गया। क्योंकि मैं अपना रास्ता जब तक बना रहा था, तब तक मुझे अपना लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से रास्ता बनाना बंद किया, जब से मैं अपने सीनियर अपलाइन, अपने मेंटर को फॉलो करना शुरू किया, तो आज मेरा हर रास्ता, हर लक्ष्य, हर कामयाबी, हर सक्सेस मुझे अपना सामने दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने अपलाइन जो भी आपके अपलाइन है, जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, ये अगर तीन चीज अगर उसके अंदर दिख रही है, तो बॉस उसका हाथ उसके हाथों में अपना हाथ डाल दीजिए और छोड़ दीजिए उसके भरोसे। जहां लेके जाएगा, सही रास्ते, सही जगह पे लेके जाएगा आपको उस पे। और अपने आप पे और अपने सिस्टम पे, यानी कि अपलाइन पे, सिस्टम पे और अपने आप पे, खुद पे 110% भरोसा करना होगा, तभी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, नो डाउट। नहीं तो आप किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, कितना भी अटेंड कर ले मीटिंग, कितना भी सर, कितना भी कोई लीडर चिल्ला दे, कितना बड़ा सा बड़ा, अगर आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी आके बोल रहा है ना, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कारण ये है कि अगर अपने आप पे हम भरोसा नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए सर को फिर से एक बार बहुत बार बार मैं सर को सत सत नमन करता हूँ कि ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर सबको मिले, जो इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही है। उसमें एक छोटा सा मैं भी पार्ट हूँ, मैं भी हिस्सा हूँ। और बिहार के छोटा सा मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम मिथिलेश मिथिलेश कुमार, छपरा बिहार, एक छोटा सा गांव है, ताजपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस यहाँ से रह के मैंने बिजनेस शुरुआत किया आज से 2 साल पहले। और इस बिजनेस में 2 साल में अगर बात करूँ तो एक इंसान का ड्रीम होता है, जो पहला ड्रीम मेरा था फॉरेन ट्रिप, जो पिछली कंपनी में सपना केवल देखा था, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मोदी केयर, थैंक्स मोदी केयर, थैंक्स समीर मोदी सर कि इस तरह के प्लान बनाए हैं, जिन्होंने 8 महीने में मैंने यहाँ से पटाया बैंकॉक का ट्रिप क्वालिफाई किया। और यहाँ से बहुत ज्यादा इंजॉय करके मैं आया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस हर किसी के लिए, हर कोई आसानी से यहाँ से बिजनेस कर सकता है। थैंक्स थैंक्स करना चाहूंगा उस अपलाइन को, उस मेंटर को, उस ग्रेट क्या बोलते हैं महागुरु को, जिनके मार्गदर्शन पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो अभी हमारे सर, हमारे मेंटर हमें एक वर्क दिए हैं, टास्क दिए हैं कि आपको बिजनेस प्लान आज करना है। तो मैं चाहूंगा बेहतर से बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर से सुनते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टॉप अर्नर, टॉप बड़े बड़े बिग अचीवर से सुने हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई खास ये लेवल भी नहीं है। एसईडी लेवल इस महीने मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन मैं लगातार सीख रहा हूँ
और लेवल बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मैं कोशिश करता हूँ अपने जगह पे रह के बहुत शानदार करने की, और हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है, अपने टीम को भी यही सिखाता हूँ कि बस तू जहाँ भी हो वहाँ पे अपने आप को प्रूव करो कि मैं बेस्ट हूँ। क्योंकि हमारी अपलाइन हमसे यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, हमारी अपलाइन हमारी बार बार हमारे पास नहीं आ पाते हैं, लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा ऐसे अपलाइन को, जब भी मैंने यहाँ बुलाया सर को तब मना नहीं किया सर, हमारे पास आए हैं और हमारे टीम को और हमें प्रॉपर गाइडलाइन दी है, सेमिनार मीटिंग सब कुछ किए हैं। तो थैंक यू प्रदीप सर, मैं आपके चरणों में सत सत नमन करना चाहता हूँ कि आप जैसे गुरु, आप जैसे मेंटर सबको मिले। तो सर मैं सर स्लाइड ओपन करूं? यस मिथिलेश, कीजिए आप स्लाइड। ओके थैंक यू सर। आप मुझे होस्ट बना दीजिए सर। हेलो, ओके थैंक यू सर। सर स्लाइड चल रही है? सर स्लाइड दिख रही है? हेलो हेलो सर स्लाइड दिख रही है? तो सर लग रहा है सर, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ सर। स्लाइड दिख रही थी यस, सर? दिख रही है मिथिलेश। चलिए अभी आप आपकी फोटो आ रही है, तो आप स्लाइड चलाइए। ओके सर, ओके। अब आ गई है, स्लाइड आ गई है। नहीं, आप अनम्यूट हो गए थे ना, इसलिए मैं फिर अनम्यूट कर दिया या अब स्लाइड चलाइए। अभी अब स्लाइड नहीं आ रही है। मिथिलेश यदि को, हाँ ओके, आ गई, अभी आ गई है। ओके। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्त। अवसरों की दुनिया में यानी कि किस चीज के अवसर, क्या तलाश है मेरी। जैसे आज सर ने बता रहे थे कि सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, रियल में अभी आपको बता दें सर, मिनिमम कई करोड़ नौकरियां जा चुकी है, और पता नहीं अभी आने वाले समय में कितना नौकरियां जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आपको एक अवसर जो मोदी केयर हमारा दे रहा है, किस तरह के अवसर दे रहा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या आपको यहाँ पे मोदी केयर देने वाला है, किस तरह के अवसर प्रदान करने वाला है, जहां से आपकी किस्मत बदलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं दोस्त, ये दो स्लाइड आपको दिख रही होगी, एक ड्रीम्स और एक रियलिटी। होता है क्या है ना कि बचपन से हमारी आदत होती है सपने देखने की, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं बचपन से। हमारी एक ही चीज होती है कि हमें पता नहीं होता दुनिया के बारे में, लेकिन सपने देखना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों के बारे में, बड़े बड़े हवाई जहाज के बारे में, बहुत कुछ सपना देख लेते हैं बचपन से ही। और हर किसी का सपना होता है, नो डाउट। आज मैं बात करूं तो 90% लोग सपना देखते हैं कि मेरे पास लग्जरियस कार होती। लेकिन उसके बाएं साइड, दाहिने साइड में अगर आते हैं रियलिटी में, तो आप देख सकते हैं कि एक बाइक के ऊपर विथ फैमिली के साथ किस तरह से लोग पूरे अपने जितने सारे डॉगी, जितने सारे सामान, सब कुछ लेके कैसे अपने आप को चलते हैं, और किस तरह से अपने आप को कंप्रोमाइज करके बहुत खुश रहते हैं। क्यों?
क्योंकि बचपन में जब इंसान सपना देखता है तो उस सपने को पूरे करने के लिए हमें अंदर से एक ताकत हो चाहिए, एक पावर चाहिए, जो कि हमें खुद उसको पावर को बढ़ाना होता है। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हमारे घर के हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव या हमारे फ्रेंड्स उस सपने को कहीं ना कहीं वहां पे पहले तो मार देते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या करते हैं, जॉब में जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने कामों में जाते हैं। लेकिन उस काम में, उस जॉब से हम सच्चाई में जो रियलिटी में जो ड्रीम्स हमने देखा था, जो सपना देखा था, उसको पूरा होते हुए नजर नहीं आता है, तो अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। और दोस्त अपने फैमिली को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और इस तरह से खुश रखना चाहते हैं जैसे किसी तरह से हम उसको जिंदगी को चलाना ढकेलना शुरू कर देते हैं। दोस्त ये रियलिटी है कि सपना हमारा होता है कि हम बिग, हमारे पास लग्जरियस कार हो जिसमें हम बैठ के अपने फैमिली विथ फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे काम जो ऐसे होते हैं कि नीड्स पूरा करते हैं, सपना पूरा नहीं करते हैं। दोस्त हमारे सपने ये होते हैं कि अपने फैमिली को, अपने वाइफ को बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्तरां में ले जाएं, एंजॉय करें, डिनर कराएं, सब कुछ वहां पे कराएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि रियलिटी ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर के माँ बहन, हमारे महिलाएं, पूरे जितने सारे लेडी हैं, सब चाहती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं अपने रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रियलिटी क्या है, आज की जो हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि आज भी हमारे महिलाएं, घर की महिलाएं रसोईया में खून पसीना इकट्ठा करके लगा के अपने आज भी रसोईया में अपने खाना बनाती है, आज भी उस तरह से जिंदगी को काट रही होती है। दोस्त हमारा सपना होता है कि पूरे विदेशों में, ऑल ओवर कंट्री को हम भ्रमण करें, बहुत इंजॉय करें, घूमें, फैमिली को लेकर घुमाएं। लेकिन वहां पे जाए, वहां पे हम अपने पिकनिक मनाएं, वहां पे एंजॉय करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हकीकत क्या हो रहा है, आप सामने स्लाइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अपने विद फैमिली के साथ अपने लंच, अपने टिफिन, अपने बोतल में पानी लेके हम कहाँ जाते हैं दोस्त, अपने एक पार्क में, छोटी सी पार्क में जाते हैं, वहां बैठ के अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी वहां पे पिकनिक मनाने का काम करते हैं। यानी कि अपने घर से ले गया गया जो भी चीज है उससे हम क्या करते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं। ये हकीकत है। इसका कारण क्या है, अब थोड़ा सा आगे पता चलेगा आपको क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा सपना सपना रह जाता है और रियलिटी जो आप सामने देख रहे हैं यही होता है। और हर 90% लोगों के साथ दोस्त यही हो रहा है। इसका कारण ये है दोस्त कि यहाँ पे एक आपको स्लाइड दिख रहा होगा, जिस स्लाइड में 4 भागों में बांटा गया है। और इसमें हमारे एक महान लेखक, महान व्यवसायी हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड एंड पुअर डैड इनका लिखा गया बहुत ही महान बुक है, जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको पढ़ा है। और इसमें लिखा गया है कि 4 टाइप ऑफ पीपल, 4 तरह के लोग हैं। 4 तरह को किस तरह से, 4 तरह से इन्होंने डिवाइड किया है, जिनका इन्होंने डिवाइड किया EBSI। ई फॉर एम्प्लॉय, यानी कि जॉब, जो भी नौकरी, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो भी नौकरी करते हैं, यानी कि इनको एम्प्लॉय बोला जाता है। ये लोग क्या होते हैं, किसी न किसी सरकारी नौकर या प्राइवेट नौकर होते हैं, अगर सीधी भाषा में बात करूं तो। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय के मतलब वो लोग आते हैं, जैसे आप मान लो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लोग क्या करते हैं कि एडवोकेट, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करके, अपनी नॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा लेके अपने ही ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। और जब तक काम करते हैं तब तक इनको तो इनकम आता है, लेकिन काम जब नहीं करते तो इनकम नहीं आता है। इसलिए इन लोगों को इन 2 जो पार्ट्स होता है, इन पार्ट्स को इन्होंने बांटा है और ये बोलते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि जो अपना ताकत जितना लगाते हैं उतना ही पैसा, लिमिटेड इनकम कमाते हैं। और इस इनकम को हम हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इनको बताया कि ये एक्टिव इनकम में आता है। यानी कि जब तक आपका शटर खुला है, जब तक दुकान आपका ओपन है, जब तक आप काम कर रहे हैं 8 से 12 घंटा, तभी तक आपका इनकम आ रहा होता है। लेकिन जिस दिन आपका शटर बंद हो जाता है, जब तक आपका काम नहीं चलता है, तो आपका इनकम नहीं आता है। दोस्त आप देख सकते हैं इस कोरोना के महामारी में जितने सारे व्यवसाय पे कितना बड़ा असर पड़ा हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन सारे लोगों को एक्टिव इनकम है, इसकी वजह से आज ये लोग पूरा परेशान है, पूरा कहते हैं ना कि पूरा अपने आप को मतलब लगता है कि वो लोग सुसाइड कर लेंगे, पता नहीं क्या होगा उनकी लाइफ में। करोड़ों की पूंजी, लाखों की पूंजी लगाने के बाद इनकी अंदर एक डर है कि पता नहीं हमारे जीवन में फिर उस तरह की आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो भी चूज किया है
ये एक्टिव इनकम को चूज किया है, और इन लोगों ने उसी चीज पे बिलीव किया है कि आज करो, आज कमाओ, आज खाओ, आज करो, आज कमाओ, आज खाओ। इन्होंने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। लेकिन जो दूसरी स्लाइड दोस्त दिखाई दे रहा है, इसमें बी फॉर होता है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस किसको माना जाता है? जिसमें बहुत सारे समूह रूप से काम होता है, इसको हम टीम वर्क बोलते हैं। दोस्त अगर जहाँ पे 15 से 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग काम नहीं करते हैं, वहां पे समझो टीम वर्क नहीं होती है। जहाँ पे टीम वर्क होती है, वहां की जो इनकम होती है अनलिमिटेड इनकम होती है। वहां का जो इनकम की बात की जाती है तो पैसिव इनकम उसको बोला जाता है, यानी कि वो इंसान अगर नहीं भी काम करता है उस समय में, फिर भी उसके पास पैसा आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम इतना ज्यादा गेन कर दिया होता है, टीम उनकी इतना ज्यादा काम करती होती है, तो उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन अब बात आता है बिजनेस की। दोस्त बिजनेस की अगर बात करें तो आज हमारे एक चाय दुकान वाला, एक आलू बेचने वाला, एक समोसे बेचने वाला, अगर एक मेडिकल स्टोर वाला, एक किराना स्टोर वाला, छोटे छोटे जितने सारे आपको एक स्टोर दिखते हैं, सारे लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे लोग कहीं ना कहीं बिजनेस के भ्रम में जी रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको नहीं लगता है कि ये हम लोग एक्टिव इनकम में जी रहे हैं, यानी कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ये कोई ये बिजनेस नहीं करते हैं। क्योंकि बिजनेस कौन करते हैं? बिजनेस आप देख सकते हैं, जैसे आप मान लो रतन टाटा, क्योंकि आज केवल जमशेदपुर झारखंड में जो ये टाटा नगर है, जहाँ से टाटा कंपनी का वहां से शुरुआत हुई थी, वहां पे मिनिमम एक जमशेदपुर में 3,66,000 वर्कर काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे ब्रांचेस पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरा ऑल ओवर कंट्री में टाटा समूह की है। इस तरह से रिलायंस है, बिरला ग्रुप है, इस तरह से हमारा मोदी ग्रुप है, बहुत सारा आप देख सकते हैं। ये जितने सारे ग्रुप समूह देख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन लोग के पास क्या होता है? इन लोग के पास कहीं ना कहीं आउटपुट इनपुट होता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करते हैं, इसलिए ये बिजनेस करते हैं। और इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है, और इन लोगों ने बिजनेस में अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इन लोग के, इसलिए इन लोग के पास जो पैसा होता है अनलिमिटेड इनकम आता है। और बात आती है इन्वेस्टर की। दोस्त आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास करोड़ रुपया है वही लाखों रुपए कमा सकता है, जिसके पास लाखों रुपया है वही हजारों रुपए कमा सकता है, जिसके पास हजारों रुपया वही 100 रुपये कमा सकता है। तो ये फंडामेंटल सबको पता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर हमको लाखों रुपए चाहिए तो क्या हमारे पास करोड़ रुपया है? नहीं है। तो दोस्त कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्टर के रूप में तो बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। ये दोनों जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी किस चीज में माना गया है? इसको पैसिव इनकम में माना गया है कि इन लोग पैसे से पैसे बनाते हैं और टीम वर्क से पैसे बनाते हैं। दोस्त ई और एस को इस कैटेगरी में अगर आना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये 95% लोगों पे मात्र 5% लोग, पूरा वर्ल्ड के 95% पॉपुलेशन पर मात्र 5% लोगों का राज है। ये 5% लोग जैसे चाहते हैं वैसे 95% लोग घुमाते हैं, और ये लोग घूमते हैं क्योंकि इनके पास क्या है ना, इनके पास एक सिस्टम की पावर है, जिस सिस्टम में ये लोगों ने एक सिस्टम ऐसे लगा रखा है कि आसानी से वहां पे हम अपना जो भी ताकत, जो भी टाइम लगा के उनको अमीर बनाने में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी अमीर बनाने के लिए कोई सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और सिस्टम हमारे पास कोई नहीं होता है। दोस्त यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ल्ड का 95% लोगों का पैसा सिर्फ 5% लोगों का पास है। क्या ऐसा रीजन है? क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है कि ये सिस्टम में ऐसा नस्लिएट सिस्टम में बांध दिया गया है कि 95% लोग केवल काम करके अपने टाइम देके ये पैसा अपना उनसे सारे के सारे पैसे कलेक्ट करके अपने पास ला सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर में अगर मान के चलिए, सिर्फ हम अगर जियो फोन की बात करें तो रिलायंस ग्रुप इंडस्ट्री ने जियो लॉन्च किया था, और आज इसके पास मिनिमम करोड़ों में इनका अपना यूजर्स है। अगर पहले इन्होंने फ्री में अपना सिम लोगों को देना शुरू किया, और आज अगर इनके पास पहले 99 रुपये से एक्टिवेशन करवाया, और उसके बाद आज 399 से, उसके बाद आज 599 होना शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक बार में एक मुश्त में अरबों खरबों रुपया रिलायंस इंडस्ट्री केवल जियो से कमाता है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री कितने उनके पास है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे पहले क्या किया है? खर्चा किया है। उन्होंने सिस्टम लगाने में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो एक बार किया है, लेकिन बार बार पैसा उनके पास जा रहा है। ये सिस्टम सिर्फ उनके पास है, हमारे पास नहीं है। इसलिए आज हम लोग ये इन लोगों के
इन लोगों के पास सारा पैसा हमारा जा रहा है आसानी से और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक जगह एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर ये 5% लोगों का सारा पैसा अगर 95% लोगों में डिवाइड कर दिया जाए तो विद इन 6 मंथ के अंदर सारे के सारा पैसा ये 5% लोग फिर से गेन कर सकते हैं। ये पावर है इनके पास, क्योंकि इनके पास सिस्टम की पावर है जो कि हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर। आपको एक स्लाइड दिख रही होगी ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है परंपरागत बिजनेस, यानी कि जो सदियों से चलते आ रहा है, जो हमारे बाप दादा परदादा जो सारे इसी सिस्टम से खरीदारी करते आए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा पैसा हमेशा ऊपर वाले लोगों के पास चला जाता है, बीच का लोगों को चला जाता है, जिन लोगों ने हमारे पैसे से आज बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ी में घूम रहे हैं। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख रहे हैं जो हमारे पैसे से बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े लाइफ, बड़े बड़े कारें, बड़े बड़े सब कुछ, बड़े बड़े सपने उनके पास जो पूरा करते हैं हमारे पैसे से दोस्त। लेकिन हम क्यों नहीं पूरा करते हैं? क्योंकि हमारा नाम दिया गया है कस्टमर। आप सोच सकते हैं कस्टमर नाम के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जिन्होंने ये नाम दिया है कस्टमर, कष्ट जोर मर फिर भी खरीदारी कर, यानी कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा विपद क्यों नहीं पड़ा है, कितना बड़ा भी आफत क्यों नहीं पड़ी है, अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना ही होगा, खाना बनाना ही होगा। अगर ये सब चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं से खरीदारी करना ही होगा। अगर आप कर रहे हैं तो दोस्त क्या होता है कि लागत खर्च, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े मेट्रो सिटी में होता होगा। और जहां से अगर हमारे पास आने की बात करें तो डायरेक्ट हमारे पास पहुंच नहीं पाता है। यानी कि अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास जाते हैं, और रिटेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये लेके आता है होलसेलर से, और ये होलसेलर कहाँ से लेके आता है? मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। और इन सारे लोग के बीच में बहुत बड़ा काम होता है जिसका नाम है विज्ञापन, एडवर्टाइज। यानी कि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होता है किसी चीज का, उसके हिसाब से डिमांड नहीं होता है दोस्त। लागत खर्च कंपनी मैन्युफैक्चर 30% होता है, लेकिन एमआरपी हमारे पास आते आते 100% हो जाता है, क्योंकि कंपनी का 30% खर्च होता है सिर्फ एडवर्टाइज, प्रचार प्रसार में, और 40% हमारे इन बिचौलिए में खर्च होता है, जिसके वजह से 70% पैसा आराम से खूब हंसते हंसते इन लोगों ने बैठ के ये ना खाते हैं ना बनाते हैं, और हमारे पैसा चूस चूस के आज लाल हो चुके हैं। और हम लोग की आदत बनी हुई है चुसवाने की, हम खुशी खुशी पैसा देते हैं और हम यहाँ पे खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में अभी तक मरते आए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास ये सारा धन बच जाए, 70% अगर बच जाए, तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि इसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है कि बहुत सारे मार्केट में जब डुप्लीकेशन होना शुरू हुआ, कंपनियां जब बंद होना शुरू हुई, तब जाके कंपनी की आंख खुली और कंपनी ने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का सबसे पहला शुरुआत हमारे मोदी ग्रुप कंपनी ने मोदी केयर से शुरुआत किया 1996 में भारत से। और इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और डायरेक्ट कस्टमर से कंसल्ट करना शुरू किया। और कंपनी बोला कि अगर आप हमारा अगर यहाँ पे कस्टमर बन रहे हैं, हमारा यूजर बन रहे हैं, तो आपका जो 70% पैसा जो मार्केट में जा रहा था, वो सारे के सारा पैसा मैं यहाँ से आपका वापस कर दूंगा। तो दोस्त समझ सकते हैं कि अगर आपका 70% पैसा, यानी कि वर्षों में अगर 40 साल से अगर आपने खरीदारी किया है, तो कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख रुपए की आपने खरीदारी किया होगी। अगर 70% अगर बात करें तो मिनिमम 17 से 18 लाख रुपए आपने जो अपनी अभी तक बिछोड़ के लोगों को दे दिया है, अपनी मेहनत कमाई का पैसा, वो पैसा अगर आपके पास बच जाता तो क्या आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा? आप सोच के देखिए, अगर आपके पास पैसा वो बचे तो आपका बच्चे का भविष्य कैसा होगा, आपके फैमिली का भविष्य कैसा होगा, और आपका भविष्य कैसा होगा? ये बिल्कुल हो सकता है दोस्त, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट्स बहुत ही हमें चूसा है। अब समय आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग की, अब हमें इस चीज को समझना होगा और हमें यहाँ से आपको अपनी खरीदारी को, अपनी दुकान को बदलना ही होगा, क्योंकि नहीं बदलेंगे तो आज हमें यहाँ पे हमेशा गरीब रहना होगा, और हमेशा यहाँ पे जो बीच के लोग हैं अमीर बनते जाएंगे। इसीलिए कहा गया गरीब गरीब रहते जाता है और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्त यहाँ पे कुछ हमारे महान हस्तियां दिखाई देते होंगे, जिसमें हमारे भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारे महान हस्तियां। अब यहाँ पे ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इनकी अध्ययन के अनुसार ये क्या कहते हैं? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise
यू कैन नेवर गेट बेस्ट ऑफ योर विथ एज। ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली 21वीं शताब्दी की अगर कोई बिजनेस है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें हमारे युवा वर्ग या महिलाएं या लेडीज या जेंट्स को सब लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। ये हमारे लिए अब क्या बोलते हैं जरूरत बन चुकी है। अगर हम नहीं आए तो हमेशा की तरह जैसे हम बर्बाद होते आ रहे हैं वैसे बर्बाद होते जाएंगे। हमारे हमारे बिल गेट्स कहते हैं कि अगर दुनिया में फिर से अगर हमें मौका मिले जीरो से शुरुआत करने के लिए तो विथ चॉइस के साथ मैं आऊंगा और फिर से नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा। इसी तरह से हमारे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नौकरी की तलाश नहीं करते, ये नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश करते हैं, क्योंकि उनका निर्माण कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों को निर्माण हो सकता है, यानी कि लोगों का फ्यूचर यहाँ से, यानी जितने सारे लोग क्या कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है, दोस्त रियल बता रहे हैं, आ चुका है समय, आने वाला नहीं, पहले बता रहे थे आने वाला, लेकिन अब कोरोना की वजह से समय आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग की। और जिसने अगर इस बिजनेस को रियल में थाम लिया, इस इंडस्ट्री को थाम लिया, तो दोस्त यहाँ से मैं बताऊंगा आने वाला बस कुछ दिन यानी कि कुछ समय 5 साल के अंदर उनका तकदीर ही नहीं, सिर्फ तकदीर ही नहीं, इसका पूरा का पूरा तस्वीर बदलते हुए नजर आएगा। ये सारे जितने सारे हमारे महान लेखक अनुभवी लोग हमारे देश से वर्ल्ड के पूरे लोग हैं, ये सारे लोगों ने इसका लोहा माना है। और आप लोग को भी यहाँ पे देखने को मिला होगा। और हमारे मोदी केयर सिर्फ एकलौता ऐसी कंपनी है कि पूरे हिंदुस्तान में कई लाख लोगों की जिंदगियां बदल दी है दोस्त, तो बिल्कुल आपका भी जिंदगियां बदल सकती है। वेलकम टू मोदी केयर द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पूरे वर्ल्ड में मोदी केयर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है जिससे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। आप इस सिस्टम को समझिए और सीखिए और इसको अपने जहन में उतार लीजिए और देखिए आप यहाँ से क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं जिस कंपनी को हम लोग चुनने जा रहे हैं, ये कंपनी क्या है, कौन सी कंपनी है। सर ये कंपनी मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो इसकी शुरुआत हुई थी मात्र 400 रुपये से। ये 1933 से शुरुआत हुआ था इसका एक शुगर मिल से। हमारे इनका फाउंडर है, फाउंडिंग फादर जिनको बोला जाता है, राय बहादुर गुजरमल मोदी ने इनकी शुरुआत किया था 1933 ईस्वी में एक मात्र शुगर मिल मेरठ के अंदर से। और इनकी अगर बात करें तो 1933 से लेकर 1972 में 27 इंडस्ट्री इन्होंने अपना डाल दिया था खुद का। और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने डिहाइड्रेशन फूड में भारत सरकार को आर्मी को दिया था, जिसके वजह से इनको पद्म भूषण अवार्ड ये 1968 में इनको भारत सरकार ने दी थी। अगर बात करें तो इनको टाइटल भी मिला था राय बहादुर का, जो गवर्नमेंट ने दिया था। आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी का बैकग्राउंड किस तरह का है। और इनके लड़के हैं हमारे के मोदी, कृष्ण कुमार मोदी जी ने, जो कि बहुत ही विजनरी जीनियस नेशन बिल्डर्स इन्होंने काम किया है। भारत में जो चीज नहीं था, नया जितने सारे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जितने सारे नए चीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे के मोदी जी ने बहुत ही इनका अहम रोल है भारत में बहुत चीज लाने के लिए। जैसे बात करें आपको अभी बहुत सारा जिरोक्स मशीन अगर इंडिया में कोई लेके आया था तो मोदी ग्रुप ही लेके आया था। इस तरह से बहुत सारा काम इन्होंने किया है, इसलिए इनको विजनरी कहा जाता है। ये बहुत ही बड़े विजनरी थे अपने भारत को कुछ ना कुछ नया करने के लिए, नया देने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे मोदी ग्रुप का छोटा सा यूनिट जिसको मोदी केयर कहते हैं, उनका फाउंडर मेंबर जो सॉरी इनका जो मालिक हमारे हैं समीर मोदी सर, इनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऐसी नई सोच की पहल की 1996 में भारत के अंदर, जिन्होंने एक अच्छा शुरुआत किया लोगों के सपने जगाने का। और ये बार बार कहते हैं कि ये कहते हैं कि आर्थिक आजादी के लिए मैं काम कर रहा हूं। दोस्त ये कहते हैं कि 1947 में मेरा देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज तक हमारे देश के लोग आर्थिक रूप से आजाद नहीं हुए हैं। और जब तक हमारे देश के लोग आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। दोस्त मोदी केयर का शुरुआत 1996 ईस्वी में हमारे समीर मोदी सर ने किया था। और अगर बात करें तो ये 25 लाख कंसल्टेंट हमारे यहाँ पे, अगर अभी बात करें हम लेटेस्ट अभी चेक किए थे तो लमसम 33 लाख कंसल्टेंट्स पार कर चुके हैं। पुराना स्लाइड है इसलिए इसमें 25 लाख ही दिखाई दे रहा है।
फाउंडिंग मेंबर IDSA, मुझे हम लोग की बहुत बड़ा फख्र होना चाहिए इस बात की कि IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट का खुद फाउंडिंग मेंबर है हमारे समीर मोदी सर हैं, और जितनी सारी कंपनी भारत के अंदर है उन सारे लोग की हिस्सा है, और हमारा खुद कंपनी फाउंडिंग मेंबर है। इनके नेतृत्व में सारी कंपनी गाइडलाइन दिया जाता है। रिवार्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या हमारे पास बहुत सारा अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे बहुत कुछ आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे हमारी कंपनी को यहाँ पे अवार्ड मिल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस GMP सर्टिफाइड से भी हमारी कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी कि हम लोग क्या है यहाँ पे 100% सेफ है और सिक्योर है इनके हाथों में। केके मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी आप देख सकते हैं, केके मोदी ग्रुप का कंपनी का जितने सारे हमारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप इसमें थाई, हमारे पास इंडोफिल, टी सिटी, आप पान विलास पान मसाला, ईगो 30, कलर बार, 24x7 मॉल, इटालियन, आपको फंडा गोली, ये सारे जितने सारे आप ग्रुप देख रहे हैं ये सारे केके मोदी ग्रुप्स ऑफ कंपनी का हिस्सा है, यूनिट है, और इसी का हिस्सा हम लोग भी हैं जिसका नाम है मोदी केयर। सर हम लोग बहुत बड़े समूह से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा समूह है इस ग्रुप का, और बहुत बड़े पैदान पे हम लोग हैं। नो डाउट हमें कहीं से भी किसी चीज की डर नहीं है, हमारा पिलर हमारा मजबूत, इतना नींव मजबूत है कि हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्त बात करते हैं मोदी केयर कैसे करें। मोदी केयर में क्या है, मोदी केयर लोगों को लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पे करना होता है। दोस्त मोदी केयर मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि मोदी केयर सिंपली बिजनेस है, बहुत ही सिंपल है, हर इंसान कर सकता है। वो कौन सा लोग कर सकते हैं, तो वो हर लोग कर सकते हैं। हम लोगों में से कितने लोग रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज पेस्ट करते हैं, रोज कितने लोगों के घरों में रोज चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है। अगर ये सारे जिसके घरों में होता है दोस्त, ये सारे लोग मोदी केयर बिजनेस कर सकते हैं, सारे लोग की जरूरत है। ये सब सामान हम कहाँ से खरीदते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने बगल के स्टोर से खरीदते हैं, एजी डे, बिग बाजार, सुपर स्टोर, कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। जहां से आज तक खरीदारी करने से हमें क्या मिला है, अगर यह सब सामान हम पहले की तरह ही खरीदते रहे तो केवल हमारा खर्चा ही बने रहेगा। राइट, बिल्कुल। हम लोगों ने अभी तक जो भी खरीदारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सब केवल क्या बन रहता है, हमारा खर्चा बना हुआ, हमेशा पैसा जा रहा है, आने का कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 600 प्रोडक्ट्स इन 11 कैटेगरीज, यानी कि हमारे 600 प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के अंदर 11 कैटेगरी में। अभी हमारे पास एक कैटेगरी और बढ़ चुका है, यानी कि 12 कैटेगरी हो चुका है टेक्नोलॉजी टेक का। और दोस्त बता दे, सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट यानी कि इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, वो भी इंडियन रेट में प्रोवाइड कराती है। आप सोच के देखिए ये प्रोडक्ट कैसा है। चलिए इसका देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए होंगे और आप अवश्य से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त कैसे, अगर अब बात करें तो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेज, यहाँ पे लॉन्ड्री केयर, ओरल केयर, जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के टॉप ब्रांड को उठा के हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उससे हम डेमो करके देख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कितना बेहतर है और कितना अच्छा है और कितना सस्ता है। यहाँ से हम देख सकते हैं डेमो की तरह, यानी कि आपका हर चीज का डेमो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हम मोदी के प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं तो हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट यानी कि जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा मिल जाता है। दोस्त कितने लोग चाहते हैं कि एमआरपी से, बहुत सारे लोग जाते हैं ना मार्केट में तो बार्गेनिंग करते हैं, यार 10 रुपए का सामान 8 रुपए ले लो, यार 20 रुपए का सामान 10 रुपए 15 रुपए ले लो, ऐसे करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। हमारी आदत होती है बार्गेनिंग करना। और दोस्त ऐसा होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसे देखने को मिला कि एमआरपी तो होता है लेकिन उसपे डिस्काउंट नहीं होता है। लेकिन आप जैसे ही मोदी केयर में आते हैं तो आपको सबसे पहले लॉन्ग लाइफ यानी कि जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा आपको मिल जाता है। साथ ही में हर प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड मिलता है, यानी कि आपको हमारी कंपनी लिख के देता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 30 दिनों
के अंदर 25% तक इस्तेमाल करने के बावजूद पसंद ना आए तो वापस कर सकते हैं। यानी कि बिना झिझक, बिना पूछे, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे कि क्यों आप वापस कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है, यूज करने के बाद भी तो वापस करके पूरा का पूरा पैसा ले सकते हैं। मैं दोस्त बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी पुरानी कंपनी है, और हिंदुस्तान में पूरा राज कर रहे हैं। यहाँ से करोड़ों रुपया चूस के लेके जा चुके हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट के ऊपर आज तक सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं उसके मन में क्या है, किस तरह से उसके मन में भावना है, किस तरह की सोच है, किस तरह की कलापन उसके अंदर है, क्यों हमारे को संतुष्टि नहीं दे सकता, क्यों नहीं लिख सकता है ये बात, क्योंकि उसको पता है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, हम किस तरह से लोगों को, किस तरह से कस्टमर को चूसना चाहते हैं, किस तरह से लूट रहे हैं और हमारा पैसा लूट के जा रहा है। चलिए, अपनी ही जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर हम अपने खर्चों को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं और बिजनेस वैल्यूम का 7% से 22% तक कमाना शुरू कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि आज तक आपने पैसा आपने खरीदारी तो किया है, लेकिन आपके घर में 1 रुपया सब्सिडी के रूप में नहीं आया है। लेकिन हमारी कंपनी मोदी केयर, जैसे ही आप यहाँ से सामान खरीदना शुरू करते हैं, वैसे ही कंपनी ने क्या करती है कि 7% से 22% तक का कमीशन, यानी कि बिजनेस वैल्यूम का 7%, यानी कि 2 रुपये का एक वैल्यू मिलता है। अगर वैल्यूम की बात करूं तो 2 रुपये का अगर 1 पॉइंट जनरेट होता है, और यानी कि जितना भी सामान खरीदते हो उसका 50% हो जाता है, उससे जितना आपका लेवल होता है 7 से 22%, उससे आपको भाग देने में जितना भागफल आता है उसका कमीशन आपके घर में, आपके सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट कंपनी ट्रांसफर कर देती है। बात करते हैं कि हमारे पास ऑफर्स, जो कि बहुत सारे लोगों को क्या करता है, होली, दिवाली और दशहरे की इंतजार रहता है कि काश ये ऑफर आता, मिलता तो हम जाके सीजनली में ये खरीदारी करते, वो करते, कुछ ऑफर गिफ्ट मिल जाता है। दोस्त मैं बताऊं, हमारे पास हमेशा प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, प्रति साल बात करें तो होली, दिवाली, दशहरा लगे होती है। हमारे मोदी के बम्पर ऑफर देता है। कैसा देता है? मंथली ऑफर देता है, स्पेशल ऑफर देता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑफर देता है, क्लोजिंग ऑफर, सारे चीज आपको यहाँ पे ऑफर मिलते हैं। A to Z ऑफर कंपनी देती है। यानी कि आपको अगर 1000 रुपए का मोदी केयर से कोई सामान खरीदते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपए का सामान, 100 रुपए से लेकर 120 रुपए का सामान आपको फ्री में कंपनी देती है गिफ्ट के तौर पे। 2000 का सामान लेते हैं 200 रुपए का सामान देती है गिफ्ट में, 5000 का सामान लेते हैं 500 रुपए गिफ्ट देती है, और आपको 3000 का सामान लेते हैं तो कंपनी 300 रुपए गिफ्ट देती है। दोस्त, ये ऑफर आपको हमेशा अपने बिल के साथ, जब भी आप खरीदारी करते हैं, वो आपको साथ साथ में कंपनी हमारी देती है। इसके साथ साथ हमारी कंपनी देती है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है सर? ये आम कस्टमर के लिए बनाया गया है। कंपनी कहती है कि अगर हमारा ग्राहक खुश है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है बिजनेस को रोक ले। लेकिन आज आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे तो दुनिया को ग्राहक से मतलब नहीं, अपने पेट से मतलब है। वहां पे लोग चाहते हैं कैसे अपने अपने आप को राजा बना ले, कैसे किंग बन जाए। लोग आप बाहर में जाओ, आप मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंपनी ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत आपको क्या देने वाली है, सोच के देखिए। कंपनी का मानना है कि एक रिक्शा चलाने वाले के घर में भी कम से कम 2500 रुपया महीने का खर्च जरूर आता होगा, और मैक्सिमम घर में 5000 रुपए का खर्च जरूर आता होगा। ये सारे खर्च अगर हम कहां से, अभी तक मार्केट से कर रहे थे, लेकिन अब मोदी केयर से करना शुरू करेंगे तो क्या होने वाला है दोस्त, देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर 5 की खरीदारी अगर हम लगातार हर महीने कर रहे हैं तो 6ठा महीना तक कर दिए तो 7वें महीने में हमको 5000 रुपये कंपनी 5000 रुपये का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में देगा। यानी कंपनी का हम क्या है, एक लॉयल कस्टमर हो जाते हैं, और लॉयल्टी बोनस के रूप में कंपनी हमें क्या दे रही है, 5000 रुपए का कंपनी फ्री में दे रही है प्रोडक्ट, जो अभी तक हमें किसी ने 1 रुपया का नहीं दिया है। सोच के देखिए, अगर यही खरीदारी लगातार हम 12 महीने कर लेते हैं दोस्त, तो 13वें महीना आते आते आपको 15,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यानी कि 13वें महीने में 10,000 का और 7वें महीने में 5,000 का, दोनों को मिलाते हैं तो 15,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलता है। आप सोच के देखिए दोस्त, अभी तक आपको किसी ने 10 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में नहीं देता है, लेकिन आपको लॉयल कस्टमर के नाते कंपनी ने, मोदी केयर ने खजाना खोल रखा है और आपको यहाँ पे 15,000 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल लॉयल्टी बोनस के तौर पे फ्री में देना शुरू कर दिया है। दोस्त, कस्टमर बेनिफिट की अगर बात करें तो कस्टमर बेनिफिट का एक डिटेल्स निकाला गया है। कंपनी अगर मोदी केयर में अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं कितना का, 3000 रुपए का सामान अगर कोई भी खरीदारी करते हैं मोदी केयर से, तो अगर उसकी बात करें, अगर 3600 रुपया का परचेज करते हैं तो मोदी केयर को आपको मात्र 3000 रुपया देना पड़ता है। कितना? 3000। यानी कि 3600 रुपए का आपने परचेज किया तो 3000 रुपया अगर आपने दिया तो आपका डिस्काउंट अप टू डेट अगर जो ये होता है उसका कितना बचत होता है, 600 रुपया। यानी कि 600 रुपया आपने डिस्काउंट अप टू 20% का बचत कर लिया, और आपको फ्री का जो प्रोडक्ट मिला 3000 की 3600 रुपया का परचेज करने में 340 रुपया का क्या मिल चुका है आपका, ये मिल चुका है आपका गिफ्ट प्रोडक्ट।
उसके बाद आपको बोनस जो मिलता है 7% से 22%। तो दोस्त जैसे ही आप खरीदारी करना शुरू करते हैं, पहला लेवल 7% का होता है, और आपने 3,36 रुपए MRP का सामान खरीदा तो आपका 3,000 के डीपी हुआ, और डीपी के हिसाब से अगर बात करें तो 50% बोनस हुआ 15,000 और 1,500 रुपए का 7%, 15 से 75, यानी कि 105 रुपए का बोनस चला गया। इसके अकॉर्डिंग अगर लॉयल्टी की बात करें तो पूरा लॉयल्टी अगर आपका बचत होता है 7वें महीने में तो 1900, ये आपका पर मंथ का डिवाइड किया गया है, तो लॉयल्टी बोनस 900 रुपया आपका एक महीने में आपका लॉयल्टी का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, लॉयल्टी बोनस वाला। तो ये टोटल अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है तो 1945 रुपया की आप बचत कर सकते हैं सिर्फ अपनी जरूरत का सामान मोदी केयर से। कितना का? 3600 रुपया MRP का अगर परचेज किया तो आप 1945 रुपया एवरेज अगर बात करेंगे तो अब 50% से भी ज्यादा आपकी बचत यहाँ पे होना शुरू हो गया, यानी कि आप 70% आसानी से पैसा यहाँ से बचा सकते हैं। चलिए यस, ये पैसा आप बचा सकते हैं। क्या यह सामान बेनिफिट अपने दोस्त, रिश्तेदार, जानकारों को दिलाना चाहते हैं? चलिए देखते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले 8 एरिया में आपको इनकम दिया गया है। आपको सबसे पहला चीज रिटेल प्रॉफिट 20%, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, आपको यहाँ पर आउटबाउंडिंग टेबल फंड जो करता है आपको 3% वो मिलता है, आपको कार फंड मिलता है SCD के बाद वो 5% मिलता है, हाउस ड्रीम फंड मिलता है आपको 3% ये भी मिलता है, और डायरेक्टर बोनस भी आपको मिलता है। इस तरह करके आपको 8 तरह के 8 एरियाज में आपको इनकम कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर यह सब सामान हम पहले की तरह ही खरीदते रहे तो केवल हमारा खर्चा ही बने रहेगा। सॉरी, ये आ गया। अब बात करते हैं सर, इसको ले चले कि सर? हेलो, नहीं, इसको रहने दीजिए आप। ओके, तो सर इसको इंटरप्ट करें यहाँ से, या आपका अपना एक्सपीरियंस साथ में शेयर कर दीजिए। ओके ओके ओके। तो आपने कैसे शुरुआत किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप सर स्लाइड बंद कर दो। या थैंक यू। दोस्त मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी अगर मैंने कोशिश किया समझाने की। पहली बार सर ने मौका दिया मुझे, तो मैंने बराबर इसका मैं ये प्रैक्टिस करते रहता हूँ कि कोशिश करूँ कि लगातार मुझे अच्छा करने को मिले। दोस्त मैं जहां तक मैं बात करूँ कि मैं अपना शुरुआत, सबसे पहले तो मैंने शुरुआत किया दिल्ली से, और इस बिजनेस को मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन मेरा दीपांशु भटनागर जी मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया और मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं डायरेक्टली बिहार आ गया। तो बिहार आने के बाद मैंने यहाँ पे शुरुआत किया बिजनेस को। सबसे पहले तो दोस्त मैंने खुद का, पहले अपने घर का जितना जरूरत का सामान है मैंने प्रोडक्ट सारे कुछ यहाँ से परचेज करना शुरू किया, और उस प्रोडक्ट में पहले तो मैंने डेमो किट बनाया अपना, और जो भी मुझे एक पेज में मुझे प्लान मिला था जो भी बता के, उस प्लान को मैंने कॉपी करना शुरू किया और लोगों से प्लानिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्लानिंग करना शुरू किया दोस्त, विश्वास नहीं करेंगे, जिसने देखा प्लान को बोला वाह, अगर हमें खरीदारी करने से पैसा आ सकता तो मैं तो जरूर करूंगा। दोस्त मैं कस्टमर बनाना शुरू किया, यानी कि पहले तो क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना कि लोगों से सेल्स करना शुरू करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट को बेचना शुरू करते हैं। जब प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, उसको अच्छा लगना शुरू हुआ, तो उसके बारे में हम और बेहतर बताना शुरू किए और प्रोडक्ट देना शुरू किए। धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत अच्छे कस्टमर, अच्छे हमारे साथ लोग आ चुके हैं और अच्छे लीडर्स भी आ चुके हैं। धीरे धीरे काम करना मैंने शुरू किया, और इस बिजनेस में दोस्त पता ही नहीं चला कि मैं 2 साल से इस बिजनेस को बहुत ही लग्जरियस की तरह से मैं जी रहा हूँ, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स 2 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस में अभी तक मिनिमम 1000 से 1500 लोग हमारे टीम नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर हमारे दिल्ली में बैठे होते हैं, बहुत कम समय देते हैं हमें। लेकिन मैंने कभी नहीं हार माना। मैंने ये समझा कि मेरी कंपनी अपनी है, मेरा ये अपना प्रोडक्ट है, और मुझे इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है। इसलिए लगातार 1 डे से मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पीछे कौन है नहीं है। गलत सही करते 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 आज मैं इस लायक मुझे सर ने देखा और मुझे ये मौका दिए कि नहीं आप प्लान कर सकते हो। तो मैंने प्लान भी किया, और आप लोग को बिल्कुल जहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो भी अच्छा लगा होगा, जो भी जैसा भी लगा होगा, मैं अच्छा प्रयास किया मैंने आप लोग के सामने।
तो फ्रेंड्स ये मेरा शुरुआत थी कि जैसे मैंने अपना ड्रीम शेयर करेंगे, आप क्यों मोदी केयर क्यों करना चाह रहे हैं और आपका क्या प्लान है अगले 2 साल में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं अपने ड्रीम्स की बात करूं तो मेरे तो बहुत पहले से ड्रीम्स था, और मैं पिछली भी कंपनी में मैं काम किया, वहां पे बहुत बड़ा सपना था। लेकिन दोस्त मैं बात करूं, सपना रियल में वहां पे मेरा गोल गोल हो गया। गोल्स होता है ना, गोल गोल हो गया। वहां पे सपना केवल सपना ही बन के रह गया। मैंने वहां पे बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत कुछ मेहनत किया, बहुत अच्छी टीम बिल्ड किया, लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन मेरा सपना है कि सबसे पहले तो मैंने 8 महीने में जो मैंने 2008 में मैंने पासपोर्ट बनवाया था, तो पहला मेरा सपना क्लियर हो गया। जो पहला ठप्पा, मेरा पहला मोहर जो लगा इंटरनेशनल लेवल का, और मेरे पासपोर्ट पे, और जाके मैं विदेश घूम के बहुत एंजॉय करके आया। और मेरा सपना है दोस्त, यहाँ से पहले तो मैं बिजनेस में मैं बात करूं तो मैं शुरू से ही बहुत ड्रीमर रहा हूँ। मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करने का बहुत शौक है। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे एक ही चीज नजर आया। जैसे ही अपने फैमिली को देखा, मुझे लगा कि इस फैमिली में जितनी मुझे तकलीफें हुई, जितनी परेशानी देखता हूँ हमेशा, शुरू से बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ। मेरे एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, वो अभी नहीं, मैं आगे शेयर करूंगा, कभी आएगा ऐसा मौका तो मैं शेयर करूंगा। लेकिन दोस्त, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जब मैं देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से मैं अपना पूरा का पूरा सपना पूरा कर सकता हूँ। और अपने आप को 100% मैंने झोंक दिया। और मेरा यहाँ पे एक ही सपना है कि सबसे पहले तो मैं इस बिजनेस में आया। उसके बाद आने के बाद मैं सपना देखा, और मैं सपना को मैं लिस्ट लिख के, अभी मेरा ड्रीम बोर्ड लिख के मैं टांगा हुआ है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं अपने सपने की बात करूं तो 2020 में अगस्त में 7 अगस्त को मैं यहाँ से KIA यहाँ से कार लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में। मैं ये थोड़ा सा सर से मैं बोला था कि सर जैसे भी हो, लेकिन मुझे लेना ही लेना है, ये मेरा ड्रीम्स है, और मैं यहाँ पे लेके रहूंगा। मेरा सपना है तो मुझे पूरा करके रहूंगा। और जो यहाँ से मेरा लॉन्ग टर्म का ड्रीम्स है, वो मेरा लग्जरियस ड्रीम, यानी कि जो मेरे कार है, 2025 में मेरा जगुआर भी आएगी, और 2025 में मेरा यहाँ से बहुत बड़ा बिग हाउस भी बनने वाला है, घर भी बनने वाला है। और मेरा ड्रीम्स है कि मैं 2021 में यहाँ से GVD अपने आप को ले जाऊंगा किसी भी हालत में। और अपने साथ साथ जो भी अभी फॉरेन ट्रिप में जब गया था पिछली बार, तो सॉरी हमारे सर उस समय हमें उस तरह से प्रॉपर नहीं गाइडलाइन कर पाए थे, और मैं अकेले मुझे जाना पड़ा। और कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठ के मात्र यही सोच रहा था, सारे टीम आके एंजॉय कर रही है, सारे अपने आप में पूरा मस्त है, मैं क्यों अकेला हूँ यार। काश मुझे थोड़ा सा वहां पे निगेटिविटी आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा विदेश घूमने के लिए, मुझे नहीं जाना है यार, अकेले जाने से कोई फायदा नहीं। उसी दिन मैंने प्रण किया कि जब भी मैं जाऊंगा, अपने कम से कम 30 टीम को लेके मुझे अगला जो भी ट्रिप आएगा, जो भी अपना ट्रिप आएगा मेरा इंटरनेशनल ट्रिप, उसमें 30 लोगों को ले जाने वाले हैं पूरी टीम से अपने। ये मेरा ड्रीम है और मेरा सपना है। और अपने टीम में 2021 में कम से कम 11 कार, 2021 में 11 कार पूरे अचीव करवाना है पूरे टीम के अंदर। ये मेरा ड्रीम है। और मेरा यहाँ से मिनिमम बात करूँ तो लाख रुपए राउंड फिगर में तो सबको आता है, लेकिन मेरा एक ही सपना है कि मोदी केयर से मुझे कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाना है। जब तक 10 लाख रुपए मैं नहीं कमा, तक मेरा महीने के 10 लाख रुपए नहीं आता मोदी केयर से, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से कोई इनकम अर्न कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी सपना के लिए नहीं आया हूँ। और छोटा मोटा सपना पूरा करना होता है दोस्त, मैं एचडीएफसी बैंक में काम करता था, जॉब करता था दिल्ली में, मैं वहां से छोटा मोटा सपना बाइक को कहीं से खरीद लेता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे सपना पूरा करना है तो सपने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं था कि हम बाइक खरीद पाऊं दोस्त, हमारे पास इस लायक भी नहीं है। हम सब सोच सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से ड्रीम देखा, मैं सपना देखा, और इस सपने को पूरा 100% करके रहूंगा, ये मेरा दावा है। मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अपना ड्रीम्स बनाइए और लिख डालिए, और यहाँ से जो भी ड्रीम लिखेंगे वो 100% आपको पूरा होगा। ये मेरा अपना सपना है, और मैं अपने सपने के ऊपर, मैं अपने लक्ष्य के ऊपर हमेशा निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, और रात दिन एक कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ 24 घंटा अगर मुझे सोना नहीं पड़ रहा है तो फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन मुझे काम करना है तो करना है। इस कोरोना वायरस में पता नहीं सारे लोग दुबक के घर में बैठे हैं, ये बोलते हैं कि बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर मरना होगा ना तो ऐसे ही मर जाने से बिना सपने के से अच्छा है कि ऐसे मर जाओ, कोई फायदा नहीं है आपको जीने से।
अगर जीना है ना दोस्त तो एक लग्जरियस लाइफ जियो, नहीं तो मर जाओ, कोई फायदा नहीं है जीने से। मैं यही बात जानता हूँ, इसलिए मैं कोरोना वोरोना से मैं नहीं डरता। मैं सेफ्टी के साथ, अपने सिक्योरिटी के साथ मैं अपना निकलता हूँ, अपना काम करता हूँ। और मैं जब पहली बार कोरोना में मैं बात करूं, जब स्टार्टिंग हुआ था कोरोना अगस्त में, अगस्त बात सॉरी अप्रैल में, उस समय तो इतनी स्थिति बुरी थी, फिर भी मैं क्या करता था, अपने टीम के लिए रात को 3-3 बजे उठ के जाके यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से जाके प्रोडक्ट लेके आके अपनी टीम को देता था। और उस समय में बिहार के अंदर बहुत सारे टीम को मैं देखा था कि सारे टीम बैठ चुकी थी, लेकिन हमने अपने बिजनेस को सीधा 3 गुना ज्यादा किया था अपने एफर्ट से। अब पूरे हमारे टीम भी हमारे साथ सपोर्ट किया। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने टीम्स को और अपने अपलाइन को, जो मुझे इस तरह से प्रॉपर, मुझे हमेशा ताकत देते रहती है। मेरी टीम हमेशा, मेरी टीम मेरे साथ रहती है। और हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे आशीर्वाद हमेशा हमें प्रॉपर गाइडलाइन करते रहते हैं। तो सौभाग्य है मेरा कि इस तरह की अपलाइन की गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा सपना धीरे धीरे पूरा होते नजर आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ अपने सपने को, और 100% मेरा सपना बहुत जल्दी सारा का सारा पूरा होने वाला है। मुझे एकदम पूरा फिगर मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपना जो भी ड्रीम है ना मैं लिख दिया हूँ, इसलिए मेरा ड्रीम पूरा होने नजर आ रहा है। जिसने भी अगर सपने नहीं लिखा है उसका ड्रीम बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला है, उसका गोल्स गोल्स बन के रह जाएगा, गोल ही गोल घूमते रहेगा, उसका सपना पूरा नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस यही पे मैं अपने आप को एंड अप करूंगा सर। आप अब इसको सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, प्रदीप सर, आपको मुझे यहाँ पे मौका दिए। मिथिलेश जी, मुझे आप थोड़ा होस्ट बना देंगे प्लीज। यस सर, यस सर। हाँ मिथिलेश जी, आपकी आवाज और आपका जो जोश और आपका कॉन्फिडेंस जब जब मैं सुनता हूँ, शायद मुझे आपसे प्रेरणा मिल जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहीं ना कहीं आज मैं डल था, बट आज अगेन आपकी आवाज सुन के और आपका जो दृढ़ निश्चय देख रहा हूं मैं, और मुझे पता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 7 बजे जूम मीटिंग करते हैं, आपसे कोरोना के टाइम पे आपसे जो कनेक्टिविटी बनी है, थैंक्स टू जूम, कि मुझे आप जैसे अच्छे लोग बिहार में इतनी दूर बैठे हैं, सर आपकी वजह और से सब हो आपको रहा है। मैं सिर्फ शायद 2-3 बार मिला हूँ बिहार में, और आपको विदाउट ट्रेनिंग आप दूर बैठ के इतना अच्छा कर पा रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी शानदार प्रेजेंटेशन की, बहुत अच्छा प्रयास, और इम्प्रूवमेंट तो सभी को रिक्वायर्ड होती है, मुझे भी होती है, बट आपने बहुत ही अच्छा, पहली बार जब आपने हमें थैंक यू ट्रेनिंग दी सर। थी डू एंड डोंट वाली, वो तो और भी गजब थी। और आज भी आपका प्लान सेशन बहुत अच्छा रहा। मेन चीज जो आपका जो ड्रीम, जो पैशन मैं देख रहा हूँ, जो पैशन, मैं कल किसी से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, मैंने उन्हें एक ही चीज कहा था कि हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बट आप कंफर्ट जोन में नहीं हो। और आप कंफर्ट जोन में नहीं हो तभी आप सुबह 3 बजे उठ के 70 किलोमीटर ड्राइव करके बाइक पे सामान लाते हो, और इसीलिए आपको अपना ड्रीम साफ साफ नजर आ रहा है। पिछले कुछ, जब से आप आए हैं तब से हम सिर्फ बीच में बहुत सारे पिलर्स थे, तो मैं आपसे डायरेक्ट टच में नहीं था, बट थैंक्स टू कोरोना कि आपसे डायरेक्ट टच में आने का मुझे मौका मिला। जो भी होता है सर बहुत एक अच्छा होता अच्छे है। लीडर, और मैंने देखा आपकी टीम में अब जदीप जी, और साथ में मैं देख पा रहा हूँ रजनीश जी की काफी टीम, राजेश साहू जी, आप मुझे सुन पा रहे हो, दोनों राजेश साहू जी, राजेश जी, आप लोग जो साथ दे रहे हैं अपने लीडर्स का, ये जो गाड़ी का प्रण लिया इन्होंने 21 गाड़ी का, अब ये 21 गाड़ी मैं चाहूंगा कि अगले साल इस तरीके से हो कि हम एक ग्राउंड में खड़ी करके और छपरा में ना धूम मचा दें। ये करके दिखाना है आपने वहां पे, और वहां पर वहां के जो जीबीडीज हैं उनको नजर आए कि मिथिलेश जी की टीम छोटे से शहर छपरा में बहुत बड़ा काम कर सकती है। वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। जिस दिन आपने अगस्त में जो अपनी गाड़ी का ड्रीम लिया है, पक्का होगा। आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है कि पक्का होगा। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपके सहारे सारे छपरा और आपकी बिहार, आपके महाराजगंज, जितनी भी आपकी टीम्स आज यहाँ पर हैं, मैं उन सबको कांग्रेट्स करूंगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है कि अभी सिचुएशन पिछले 2-3 दिन में बिहार में बहुत ज्यादा टफ हो रही है, और भी होती जा रही है। सेफ्टी के साथ आप काम कीजिए, और क्योंकि सेफ्टी इज मस्ट। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप मीटिंग शुरू कर चुके हैं, बट मैं कहूँगा सेफ्टी भी रखिए, और अपने ड्रीम को जिस तरीके से आपने विजन बोर्ड बनाया, आपने ड्रीम बुक बनाई है, ऐसा अपनी टीम में अपने बस लोगों को सिखा दीजिए।
कल एक ही चीज मैं किसी से डिस्कस हो रही थी कि यदि आप अंदर कंपटीशन नहीं लाएंगे, कंपटीशन डाउनलाइन से, कंपटीशन अपलाइन से, कंपटीशन आप अपने क्रॉस लाइन से या अपने हालात से, और मैंने जो देखा है आपने अपने हालात से कंपटीशन कर लिया है कि अब करके दिखाना, जो मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी आपकी स्टोरी, आपसे और ज्यादा मैं टच में धीरे धीरे आएंगे, बट मैं जो समझ पा रहा हूँ आपने अपने हालात से कंपटीशन कर लिया है कि तुझको तो मुझे ब्रेक करना ही करना है, तुझको तो मैं करके दिखाऊंगा। और यस ये जब सर, तक बिल्कुल आदमी बिल्कुल। ये ठान लेना कि मैं तो करके ही दिखाऊंगा, तू रोक सके तो रोक ले, अब वो आपने ठान लिया है और वो दिखता है आपकी आपकी आवाज में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे वो दिखता है। सो दैट्स अ बिग थिंग एंड आई एम रियली आई एम लकी कि दीपांशु जी के थ्रू आपसे मुलाकात हुई। आप दिल्ली आए गाड़ी करके, स्पेशली प्लान को समझने। लोगों को तो हम रजौरी बुलाते हैं तो रास्ते में गोली मिलती रहती है, आ रहे हैं, और आप बिहार से जो 4-5 लोग गाड़ी करके सिर्फ प्लान समझने आए थे, वो दिन मुझे याद है रजौरी गार्डन के छोटे से ऑफिस में आप वो प्लान समझ के गए थे। दिस इज द कॉल्ड पैशन, जुनून चाहिए। लोगों के पीछे हम भागते हैं और आप बिजनेस को, आप खुद बिजनेस आपके पीछे आप दौड़ेगा। मोदी केयर में जो बूम आ रहा है और वो आप छपरा में जरूर ला के रहेंगे, और आपका इतिहास, आप जीबीडी अगले साल 2021 में बनेंगे ही बनेंगे। अब तो आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आपने ठान लिया है एंड दिस इज, आपने विजुलाइज कर लिया है। सो दैट्स अ वेरी थिंग एंड थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। आपने थैंक यू सर, थैंक यू आज सर। आपने इतना, मैंने आपको इतना कोई ज्यादा नहीं सिखाया, हम अभी जूम पे ही, बट आपने अपने आप सीखा है, आपने और सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में आके सीखा है, ये आपके प्रैक्टिस सेशन, ये सब कुछ आपने धीरे धीरे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, जूम खुद कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज आप ये कर पा रहे हैं। हम टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं ना, कैसा भी करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ जो लोग सुन रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग जैसा आपको मिथिलेश जी ने बताया, केपीएमजी की रिपोर्ट कह रही है कि 65,000 करोड़ का बिजनेस होगा अगले 5 साल में, और अब बड़े से बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग का टाइम आ गया है। वो टाइम गया कि हम 1-to-1 जाके घर मिलने वाला, मैं मानता हूँ उससे फर्क पड़ता है, बट अब वो लोग इतिहास रचेंगे जो ऑनलाइन पे काम करेंगे, वो लीडर आएंगे। और ये जो जूम एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, इसके थ्रू जो कनेक्टिविटी स्काइपी है, इससे जितने भी लोग कनेक्ट होंगे और सीखेंगे, राइट, उससे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। अपनी टीम को तो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत में मैंने देखा था कि बिहार और छपरा की टीम, पटना की टीम नहीं आती थी जूम पे, बट धीरे धीरे आपने मेहनत की, रंजीत जी ने की, रजनीश ने करी, हमारे जयदीप एक यंग लीडर, एक अच्छी डॉक्टर फैमिली से, वो उन्होंने इस बिजनेस को समझा और बहुत तेजी से डायरेक्टर बने। वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आते इस इवेंट को अटेंड किया, और वहां से जयदीप जी ने ठाना। तो जयदीप जी के हाथ में फ्रैक्चर भी है, तब भी वो काम कर रहे हैं इसमें। और सामान, मैंने कल परसों बात हुई तो बता रहे थे कि अभी हाथ से सामान उठाया नहीं जाता है, तब भी वो बिलिंग कराने जाते हैं और लेके आते हैं। हेड्स ऑफ आपकी टीम को ना। तो ये जो जज्बा है, ये जो कहते हैं ना जुझारूपन है, वो आप लोगों में कमाल है। और इसीलिए मैं कायल हूँ झारखंड और बिहार के लोगों का। नॉर्थ इंडिया में तो लोग शायद काम करके हम पे एहसान करते हैं, और जो सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद तो बस पूछो मत। उसके बाद तो यदि कुछ समझा दो तो गलत लगता है। तो आप इसी तरह, ये आपका समर्पण, ये आपका अपलाइन की तरफ सबमिशन, ये आपको बहुत, एंड थैंक यू, आपने इतना रिगार्ड्स दिया। दिस इज योर गुड एटीट्यूड, और ये आपकी ऊंचाइयों को डिसाइड करेगा, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड डिसाइड योर ऑल्टीट्यूड। तो फंटास्टिक। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि यदि हमारे साथ दीपांशु जी आज हैं या नहीं है, आई डोंट नो, नहीं है। मैं जदीप, आपको 2 मिनट के लिए, आप कैन यू कम ऑन फ्रंट। मेरे को आपने वो कर दिया है? हाँ सर, आपको कर दिया मैंने। ओके। होस्ट है सर। सो जदीप, आप यदि सुन पा रहे हैं, यदि हम सामने आ सकते हैं, आपकी अपलाइन, आप एक बहुत अच्छे दोस्त अपना, कैन यू हियर मी जदीप? कैन यू सामने आ यस सकते हैं? यस सर। मुझे गुड देखना है आपको, कैसी जी, तबीयत है आपकी? गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। अच्छे हैं पहले से? फंटास्टिक, आपका प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा हो। ओ, सो रिकवर फास्ट, वी विल प्रे कि आप जल्दी ठीक हो। और थैंक यू सर। जदीप जी के बारे में सब जानते हैं। जदीप जी एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे पढ़े लिखे, और जॉब छोड़ के अब इस बिजनेस में आए हैं।
इनके फैमिलीज में सारे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, तब भी इन्होंने मोदी केयर को चुना है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल को चाहते हैं जहाँ पे बस टाइम मनी भी हो। तो जयदीप जी, आर यू हैप्पी इन मोदी केयर? आपने 3-4 महीने हो गए मोदी केयर में, आपने बहुत जल्दी डायरेक्टर भी किया है, हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और आपका सारा गाइडलाइन का ये सब नतीजा है सर, आपका आशीर्वाद का नतीजा है कि इतना फास्ट डायरेक्टर क्वालिफाई हमने किया, और आगे बहुत सारा लेवल अचीव करना है सर। और मुझे अगले महीने एलपीवी चाहिए आपका, आपने एलपीवी पे काम किया। बिल्कुल सर। फैंटास्टिक, बहुत 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 बढ़िया। आप ऐसे ही, आपकी यूनिटी और आपकी बॉन्डिंग बनी रहे और आप लोग काम करते रहे। मैं आपके टीम से और कौन है जो मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ बबीता जी छपरा से हैं, वेलकम। और कौन है आपकी टीम से? मिथिलेश जी, आपकी टीम से और कौन कौन है बाहर से? अतुल जी अभी ऑनलाइन है। मिस्टर अतुल, सिजलिंग अतुल, मिस्टर अतुल, सिजलिंग अतुल। उनको तो मैं नाम से याद हो गया, उन्होंने नाम ऐसा रखा है। तो सिजलिंग अतुल जी, आप थोड़ा सा सामने फ्रंट पे आएंगे। कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही मेरी?